आज हम लोग शुरू करने वाले हैं VSPR का थर्ड लेक्चर। इससे पहले इसका 2 लेक्चर हो चुका है, इसका भी 2 लेक्चर हो चुका है और इसका 5 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, आप लोग ये इतना प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इसमें पहला, SF6 डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। देखो SF6 जो है वो एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और बहुत ही स्टेबल है। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, कैसे रिएक्ट करेगा? या तो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो जो वो डोनेट करे, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। बट ये SF6 ऐसा कुछ फुलफिल नहीं करता है। वैकेंट ऑर्बिटल तो है बट इसका बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में है, तो वहां तक कोई डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये SF6 वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तुम्हारी ये स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। तो SF6 इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर निकालना है, कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है? 0 इक्वल्स टू 6। 6 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp3d2। यही होता है sp3d। तो ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा मतलब ये आंसर हो सकता है। S2O3 इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। देखो S2O3 एक लीनियर स्ट्रक्चर, ये S2O3 टू मैच लीनियर स्ट्रक्चर नहीं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे S2O4 होना चाहिए। H2O4 होना चाहिए, तो ही इसका ऑर्बिटल फुलफिल होगा। क्योंकि यहाँ पे एक और ऑक्सीजन रहता है, वो निगेटिव चार्ज। देखो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन इधर माइनस, एक ऑक्सीजन इधर माइनस। सपोज इसको अगर हम हटा दें, इसको हम नहीं माने जैसा वहां दिया गया है, तो इसमें हम -1 चार्ज और कहाँ पे रखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर थोड़ा ऑप्शन कहीं करेक्ट कर ले हम लोग खुद को। तो ये होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल से, तो ये भी गलत है। तो मतलब हमारा सेकंड और थर्ड सही होगा। सेकंड, हाँ ये सही है, ये गलत है। इसमें 1 को भी सही कर दिया, इसमें 1 को भी। थर्ड ओनली नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। देखो SnCl2, सबसे पहले SnCl2 देखते हैं। Sn किसका फैमिली का है? कार्बन की फैमिली का है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। इसमें Cl यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, एक लोन पेयर बच गया। तो ये तो लीनियर होगा नहीं। अब लीनियर के अलावा और कौन सा है? सीसॉ तो नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल भी नहीं होगा। टी शेप के लिए यहाँ पे 3 चाहिए था, तो हमारा एंगुलर या बेंट हो जाएगा। XeF4 बहुत बार करवा चुके हैं। XeF4 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। देखो Xe 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो पहले। अब इसमें 4 फ्लोरीन को दे दो, ये 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो हम लोग लोन पेयर को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ फ्लोरीन बॉन्ड को देख रहे हैं, तो हमारी ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा इसका मतलब ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का फिफ्थ, सी देखते हैं। देखो ClF3 ये भी करवा चुके हैं पहले। Cl के पास कितना लोन पेयर? 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक इधर फ्लोरीन आ गया, एक इधर फ्लोरीन आ गया और एक इधर फ्लोरीन आ गया। क्योंकि हमको पता है ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ज्यादा प्रेफर करता है, तो ये कुछ इस टाइप का शेप हो गया जो पी शेप है। तो सी का 4। और डी देखते हैं, IF5, आयोडीन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 5 फ्लोरीन ले गया, 1 2 3 4 5। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है आपको? एक यहाँ रख दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5। अब एक लोन पेयर, एक यहाँ, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ बना देते हैं इसका।
आयोडीन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। ये स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। डी का थर्ड यूनिट। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2, क्योंकि 5 बॉन्ड पे 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो इसका भी सेम ही हो जाएगा sp3d2। आप इन तीनों का बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which of the following species does the central atom have maximum number of lone pair of electron? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमको सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। SF4 सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली का है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 4 फ्लोरीन ले गया, एक लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर। XeF4 से पहले ड्रॉ किए XeF4, यहाँ पे इसमें कितना 2 लोन पेयर है, इसका 2 लोन पेयर। ClO3 माइनस, Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस चार्ज है तो 8। अब इसमें ऑक्सीजन 1 2 3, एक लोन पेयर। I3 माइनस शायद लास्ट लेक्चर में करवाए थे हम, फिर भी देख लेते हैं। I3 में एक आई इधर आ गया। अब इसमें सेंट्रल सेंट्रल एटम को एक आयोडीन दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस चार्ज है तो 8। अब इसमें एक आयोडीन इधर दे दो, एक आयोडीन इधर दे दो। अब लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर तो इसी में आ गया, तो हमारा ये आंसर सी हो जाएगा। अगर इसका अगर बोलते डिसेंडिंग ऑर्डर में लोन पेयर, सबसे सबसे ज्यादा लोन पेयर डी का, फिर सी का, फिर ए, फिर बी, क्योंकि ए और बी का तो बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल पेयर? देखो आइसो स्ट्रक्चरल की बात करें तो सबसे पहले SO4 2 माइनस और CrO4 2 माइनस देखते हैं। देखो एस एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। अब इसके पास दो, देखो सल्वर के पास टोटल 6 है, तो इन्होंने 4 तो इधर कर लिया इन्वेस्ट। अब इसका एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और दोनों में माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो -1 -1 -2 आ गया, 4 ऑक्सीजन आ गया, और सल्फर का वैलेंसी फुलफिल हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, O-, O-। ये तो जस्ट रैंडमली ड्रॉ किया, बट इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है दोनों का। ठीक है, अब इसका देखते हैं। सिलिकॉन, इसका भी टेट्राहेड्रल ही होता है। सिलिकॉन किसके फैमिली का? कार्बन के फैमिली का है। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्लोरीन। ठीक उसी तरह टिटेनियम का भी आ जाएगा। ये तो जस्ट रैंडमली ड्रॉ हो गया, यहाँ पे Cl रहेगा। दोनों इसी तरह दोनों का भी टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, अब NH3 और N3O- देखते हैं। NH3, ये नाइट्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन NO3- जो होता है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मिलता है, दूसरे ऑक्सीजन को भी डबल बॉन्ड मिलता है। नहीं, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड और दोनों को ये सिंगल बॉन्ड। बट इसमें होता क्या है, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है, उस लोन पेयर को यहाँ पे वो माइनस के साइन में दिखा दिया गया है। ठीक है, या फिर इस तरह समझ सकते हो, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो 4 इधर इन्वॉल्व हो गए, 1 2 3 4, एक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब एक निगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन फिर ये ऐसे नहीं रह सकता, एक पे पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज, तो बट ओवरऑल ये ट्राइगोनल ही बना है, ट्राइगोनल प्लेनर ही बनाएगा, बट ये पिरामिडल बनाएगा।
ठीक है, तो हमारा ये नहीं होगा। BCl3 और BrCl3, देखो BCl3 तो बहुत बार करवा चुके हैं हम लोग। BCl3, बोरोन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। बताओ कैसे, क्योंकि बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा 120 डिग्री से, इसका ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा स्ट्रक्चर। बट BrCl3 ब्रोमीन है, इस पे कितने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है ना। वैलेंस सेल में हेलोजन फैमिली का है, तो 3 क्लोरीन को दे दो। चलो एक इधर दे देते हैं, एक इधर देते हैं, एक इधर देते हैं, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में पहुंच गया। ये टी शेप हो गया। ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स आयंस ऑल द बॉन्ड आर इक्वल। देखो ऑल नॉट इक्वल, ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल। XeF4 अभी बनाए हैं, स्क्वायर प्लेनर होता है, 4 फ्लोरीन स्क्वायर में प्रेजेंट होते हैं, और एक लोन पेयर अबव अबव द प्लेन और एक लोन पेयर बिलो द प्लेन। इसमें जो जिनॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, इसमें जितना बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड लेंथ इसका भी होगा। ठीक है, ये बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बराबर है। ये आप लिख देते हैं ना, और बॉन्ड्स आर इक्वल, ये तो इक्वल है। अब BF4 माइनस 3 होता है, 1 2 3, एक माइनस 4 है तो 4, फ्लोरीन, 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 इसमें भी ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अब C2H4, ये इधर देखते हैं। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, अब 4 हाइड्रोजन है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो। अब कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 डबल बॉन्ड आएगा बीच में। अब देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। बट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। इसका बॉन्ड लेंथ CH के कंपैरिजन में छोटा होगा, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड इज लेस देन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन करें। अगर स्ट्रॉन्गर की बात करें तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है CH सिंगल बॉन्ड से। इसमें तो ऑल बॉन्ड इक्वल नहीं हुआ, तो हमारा ये सही हो जाएगा। SF4 अभी करवाए थे, या सिर्फ पिछले लेक्चर में होगा। SF F F, यहाँ पे बॉन्ड पे, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, when SbF5 react with XeF4 to form the anode, the shape of cation and anion। देखो इसका रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, SeF5 प्लस XeF4, ये जब रिएक्ट करता है एस बी एफ सॉरी SbF6 प्लस XeF3 बनाता है। ठीक है, इसमें ये एनायन होता है, ये कैटायन होता है। अब इसमें पहले किसका पूछा गया, कैटायन का, पहले कैटायन का निकालो, फिर एनायन का निकालना। ठीक है, कैटायन में पहले निकालो। देखो इसमें कितना टोटल 8 बॉन्ड प्रेजेंट है, सॉरी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें 3 इसको दे दो, फ्लोरीन को दे दो, 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पे एक ये यहाँ से रिमूव कर दो। अब देखो 1 2 लोन पेयर, और ये टी शेप, टी शेप। और अगर इसका ज्योमेट्री पूछा जाए तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये ट्राइगोनल प्लेन में है, ये ऐसे है ना।
ये एक प्लेन में हो गया, फिर इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। ठीक है। और ये SbF6 देखोगे ना, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। और इसका हो जाएगा sp3d2। ये आप खुद से ड्रॉ कर लेना। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल इसमें है, इसमें है, इसमें स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं दिया हुआ है तो टी शेप दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन इन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। फॉस्फोरस 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इसको ड्रॉ करो। PCl, Cl, Cl, Cl। देखो ये ट्रायगोनल प्लेन में है, इसके बीच 120 डिग्री का बन रहा है, इसके बीच और इसके बीच टोटल तीन 120 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का पूछे तो 90 डिग्री का इसमें है, देखो एक दो, इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है परपेंडिकुलर Cl और Cl, इसको डॉट, हाँ इसको भी दिखा सकते हैं। देखो ये ट्राइगोनल एक प्लेन में और उसके एक परपेंडिकुलर ऊपर एक नीचे है। ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अगर पूछे दो, और अगर 180 डिग्री का पूछे तो एक। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन डायरेक्ट काउंट करोगे ना ऐसे, तो 180 डिग्री है। ठीक है। और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ AB4 molecules is polar molecules, a possible geometry for AB4। देखो सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं। अगर ए के साथ कनेक्ट हो, ये जितना इधर बॉन्ड खींच सकता है वो इतना इधर भी खींच सकता है, तो ये नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है? और अगर पोलर की बात करें, ए इधर बी इधर, सपोज ये ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच पा रहा है, तो ये पोलर हो जाता है। अब देखो स्क्वायर पिरामिडल नीचे से देखते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ए बी 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 और बी, इन सबके बीच में 109 डिग्री का एंगल है। अब सबके बीच में 109 डिग्री का एंगल है, तो ये बराबर मतलब देखो ये सॉरी, ये क्या, जितना ऊपर बी खींचेगा उतना ये इधर भी खींचेगा, उतना ये इधर भी खींचेगा, उतना ये इधर भी। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा सबका बराबर होगा, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है और सब एक दूसरे का अपोजिट है। वही अगर स्क्वायर प्लेनर रेक्टेंगुलर प्लेनर देखोगे, ये भी एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इसमें भी कहीं डिस्टॉर्शन नहीं है और एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है। और अगर ये तीसरा देखोगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसा है? ए बी 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 और बी, देखो सबके बीच 90 डिग्री का एंगल है और सब बराबर मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। इसका अब ये भी नॉन पोलर है। वहीं पे अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ए बी 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 बी, और यहाँ पे एक लोन पेयर दे दिया, तो क्या होगा? देखो ये ये बी इस बी को कैंसिल करेगा, ये भी इस बी को कैंसिल करेगा खींच के, लेकिन ये लोन पेयर का तो कुछ है ही नहीं अपोजिट में, ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। बॉन्ड को तो सब इक्वल मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल्शन दे रहा है, तो उस वजह से ये नॉन पोलर हो जाएगा, लेकिन ये लोन पेयर का तो क्या, इसका तो कोई है ही नहीं, ये लोन पेयर की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। बट ये है क्या? ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ये चार सिग्मा बॉन्ड स्क्वायर में प्रेजेंट हो रही है, ये लोन पेयर इधर पिरामिडल, ये 90 डिग्री पे है, ऐसे हो। ए बी 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 बी, और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल वो भी AB4 शेप का है विथ लोन पेयर।
तो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये सब नेक्स्ट। The molecular geometry of SF6 is octahedral. What is the geometry of SF4 including lone pair of electron if any? देखो SF6 को ये बोल दिया octahedral। SF4 क्या होगा? हमारे पास सल्फर में कितना लोन पेयर है? सॉरी कितना लोन पेयर है? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। अब इसमें 4 फ्लोरीन ले जाएगा। ये एक लोन पेयर बच गया ना। एस फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक ये लोन पेयर बच गया। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर पूछे तो सी सॉ, और अगर इसका ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्योंकि ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट है, जो ट्राइगोनल प्लेन में प्रेजेंट है, और एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन ऊपर पिरामिडल शेप में है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज। देखो इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर PCl5 जो होता है वो हमारा सॉलिड, अगर गैसियस स्टेट में पूछा जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। बाइपिरामिडल। बट अगर सॉलिड स्टेट में पूछा जाए तो सॉलिड स्टेट में ये दो दो टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है। एक ये कैटायन और ये एक एनायन। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ये ऐसा क्यों होता है वो सॉलिड स्टेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आपका प्लस टू में आएगा, ट्वेल्थ में आएगा। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट जेई नीट में है तो वहां पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर गैसियस स्टेट में पूछा जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है PCl5 का। अगर सॉलिड स्टेट में पूछा जाए तो PCl4- और PCl6+। चलो उल्टा लिखते हैं, PCl4+ होगा और PCl5- होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।